हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे फूड वी ईट की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइजेस डिस्कस और जानेंगे कि इस चैप्टर को जब पढ़ लेते हैं तो इसके एक्सरसाइजेस हमें बनते भी हैं कि नहीं। ओके, सो वी विल टेस्ट children together that are we able to do the exercises or not, क्योंकि चैप्टर भी कर लिया, समरी भी कर ली, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, अच्छे से समझ भी लिया, तो अब तो करना पड़ता है एक्सरसाइजेस सॉल्व। तो चिल्ड्रन, लेट्स डू द वर्कशीट टुगेदर, डू द एक्सरसाइजेस टुगेदर एंड अंडरस्टैंड दैट वेदर वी हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर और नॉट। ठीक है, तो साथ में करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, आराम से क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो, समझो और मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। ओके, फर्स्ट है टास्क टू डू। गिवन बिलो आर सम फूड्स। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ खाने की पिक्चर्स दिख रही है ना आपको। राइट ए if they come from animals। हमको चिल्ड्रन इन ग्रीन बॉक्सेस पे क्या करना है, इन ग्रीन बॉक्सेस पे लिखना है ए, अगर खाना हमें एनिमल से मिलता है तो, ठीक है। और पी इफ दे कम फ्रॉम प्लांट्स, और पी लिखना है उस बक्से में, उस बॉक्स में जब वो हमें प्लांट से मिल रहे हो, और लिखना है ओ अगर वो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता हो, नेचर से मिलता हो, ना ही एनिमल से मिल रहा हो ना ही प्लांट से मिल रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से चिल्ड्रन हमको ये बॉक्सेस करना है फिल। तो पहला आ जाता है आपका सॉल्ट। चैप्टर में चिल्ड्रन हमने पढ़ा था कि सॉल्ट हमको मिलता है सी से, समुद्र से। तो समुद्र तो चिल्ड्रन नेचुरल थिंग है, वो तो हमें गिफ्टेड है नेचर के द्वारा, प्रकृति से मिली है, ना ही वो हमें प्लांट से मिलता है, ना ही वो हमें एनिमल से मिलता है। सो इसलिए चिल्ड्रन जो सॉल्ट है उसके सामने हम ना ए लिखेंगे ना पी लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ, क्योंकि सॉल्ट जो होता है that is given by the natural thing, that is C। नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है, यू कैन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन हमें एनिमल्स, नेचुरल थिंग्स या प्लांट्स देते हैं। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमें प्लांट्स देते हैं, इसलिए हम इनके नीचे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड पिक्चर। अब क्या बना है, यहाँ पर एग्स बने हैं। अब एग्स हमें एनिमल्स देते हैं, प्लांट्स देते हैं कि नेचुरल थिंग्स देते हैं। सो यस, एग्स हमें देते हैं एनिमल, कौन सा, हेन, और इसलिए एग्स के नीचे क्या आएगा, पी आएगा, ओ आएगा कि ए आएगा। तो यस, यू आर राइट, इसके नीचे आएगा ए, क्योंकि एग्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, नाउ अगेन क्या है आपके सामने, एक बाउल है, उसमें क्या है, चावल है। अब ये प्लांट से मिलता है, नेचुरल से मिलता है, या फिर हमको चिल्ड्रन मिलता है एनिमल से, ये बताओ हमें कहाँ से मिलता है। सो चिल्ड्रन, राइस है, और राइस का तो प्लांट होता है, और इसलिए चिल्ड्रन राइस के नीचे आएगा पी, बिकॉज राइस वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स, है ना। आपके चावल के पेड़ होते हैं तो प्लांट्स ही तो दे रहे हैं, और इसलिए हमको यहाँ पर क्या आएगा, प्लांट आएगा, दैट इज योर पी। नेक्स्ट क्या है, शहद, हनी। हनी हमको कौन देता है चिल्ड्रन, हनी इज गिवन बाय द हनी बी, और हनी बी होती है मधुमक्खी, माने के एनिमल, और इसलिए चिल्ड्रन इसके नीचे ए आएगा, पी आएगा कि ओ आएगा, इसके नीचे आएगा ए, क्योंकि वी गेट फ्रॉम द हनी बीज। ओके, नाउ द थर्ड पिक्चर, वेरी सिंपल, वेजिटेबल्स, ग्रीनी ग्रीनी वेजिटेबल्स आर गिवन। क्या आएगा इसके नीचे, P फॉर प्लांट्स, A फॉर एनिमल्स, के O फॉर नेचुरल थिंग्स। सो यस चिल्ड्रन, इसके नीचे आएगा, सिंपल है, P ही आएगा, क्योंकि वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स, ऑल दीज वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। नाउ अब क्या है आपके सामने, ब्रेड है। अगेन ब्रेड हमको मिलता है वीट से, और वीट क्या है, वीट के होते हैं प्लांट्स, और इसलिए इसके नीचे भी क्या आएगा,
P for plants. नेक्स्ट है चिल्ड्रन मीट, और मीट हमको कौन देता है? प्लांट्स देते हैं, एनिमल्स देते हैं कि नेचुरल थिंग्स देते हैं? सो मीट इज गिवन बाय द एनिमल्स चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई वी विल राइट A. Now in the third picture children you can see milk है. मिल्क हमें कौन देता है? तो इस बॉक्स के सामने ही चिल्ड्रन एक काऊ का फेस है, तो मिल्क हमें एनिमल्स देते हैं. काउज हो गए, बफेलोज हो गए, गोट्स हो गए, और इसलिए इसके नीचे भी क्या आएगा? A आएगा. A फॉर एनिमल्स. ओके, सो देखा आपने कितना सिंपल है ये क्वेश्चन करना. नेक्स्ट, given below are some foods. Write A if they come from animals, or P if they come from plants, or O if they come from the other natural things. Again, few pictures are given. Again आपको वही चीज फिर से करना है. P for plants, A for animals, O for natural things. ये है चिल्ड्रन चीज, चीज क्यूब. चीज क्यूब हमें कहाँ से मिलता है चिल्ड्रन? तो चीज हमें मिलता है चिल्ड्रन मिल्क से. अगेन, और इसलिए आपके चीज के नीचे क्या आएगा? एनिमल, क्योंकि अल्टीमेटली तो चीज आपका दूध से बन रहा है और दूध आपको एनिमल से मिलता है, इसलिए ए. नेक्स्ट बहुत सिंपल है, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, बादाम, वॉलनट्स, और ये तो हमें मिलते हैं प्लांट से, और इसलिए इस बॉक्स के नीचे क्या आएगा? ए के पी? यस, इसके नीचे आएगा P. Now in the third picture children you can see curd. कर्ड माने दही, और दही किससे बनता है? दही बनता है दूध से, और दूध हमें किससे मिलता है? दूध हमें मिलता है एनिमल से, और इसलिए कर्ड के नीचे आएगा एनिमल. ओके, नाउ identify and put a cross on junk food or put a right on healthy food. आपको इनमें से उन खानों पे टिक करना है जो है आपके लिए हेल्दी, और उन खानों पे क्रॉस करना है जो है आपके लिए अनहेल्दी, माने के जंक फूड. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पिक्चर, राइस. राइस क्या है चिल्ड्रन? हेल्दी है कि जंक फूड है? So yes, rice is definitely very very healthy food, और इसलिए उसके सामने आएगा right. नेक्स्ट है बेटा रोटी एंड सब्जी. रोटी सब्जी आपके लिए अनहेल्दी होता है कि हेल्दी होता है? सो यस, रोटी सब्जी तो हमें खाना ही चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये हो जाता है हेल्दी फूड, और इसलिए आता है ग्रीन टिक. नेक्स्ट है आपका नूडल्स. नूडल्स आपके लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है चिल्ड्रन? क्या ये जंक फूड है कि हेल्दी फूड है? सो यस चिल्ड्रन, नूडल्स इज योर जंक फूड, और इसलिए इस बॉक्स के नीचे आएगा टिक मार्क के क्रॉस. इसके नीचे आएगा क्रॉस, क्योंकि जंक फूड इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर योर चिल्ड्रन. नेक्स्ट आपके सामने है चीज. चीज आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? सो चिल्ड्रन, चीज आपको देता है प्रोटीन, और इसलिए चीज बच्चों आपको खाना चाहिए, और इसलिए इसके नीचे आएगा राइट, क्योंकि इट इज अ हेल्दी फूड. नेक्स्ट है आपके सामने जूस, फ्रेश फ्रूट्स के जूस. और क्या आपको जूस पीना चाहिए फ्रूट्स के? सो डेफिनेटली अ वेरी हेल्दी फूड. और क्या आएगा इसके नीचे? ग्रीन टिक आएगा, बिकॉज इट इज हेल्दी टू ड्रिंक. नेक्स्ट है आपके सामने दाल. दाल खाना चाहिए कि जंक फूड है? दाल कौन खाता है? सो नो चिल्ड्रन, दाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट गिव्स यू प्रोटीन, और इसलिए इसके नीचे आएगा राइट ग्रीन टिक, दैट इज हेल्दी फॉर यू. नेक्स्ट है आपके सामने यम्मी यम्मी सा पिज्ज़ा. बट पिज्ज़ा है क्या हेल्दी या फिर है जंक फूड? सो चिल्ड्रन, पिज्ज़ा इज डेफिनेटली अ जंक फूड, इसलिए बिग क्रॉस फॉर पिज्ज़ा. नेक्स्ट है बर्गर. बर्गर आपके लिए क्या है चिल्ड्रन? हेल्दी है कि अनहेल्दी है? सो अगर अब पिज्ज़ा आपका अनहेल्दी है तो बर्गर क्यों छूट जाए? सो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बर्गर इज ऑल्सो एन अनहेल्दी फूड, इससे बचना चाहिए, और इसलिए इसके सामने होगा बिग क्रॉस. ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आया
कि कौन सा हेल्दी फूड होता है और कौन सा जंक फूड होता है। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर फूड वी ईट की। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइजेस हो जाती है फिनिश। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 1, क्लिक क्लास 1 और उसके बाद आपके सारे टीचर्स आपके सब्जेक्ट्स के साथ आपको दिखेंगे। मान लो आपको ईवीएस पढ़ना है, क्लिक ईवीएस और आपके सारे ईवीएस के चैप्टर वाइज वीडियोस दिख जाएंगे। सपोज आपको कोई भी वीडियो पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो इस तरह से आपकी वर्कशीट हो गई है फिनिश। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स से तक किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन।